नमस्कार। आज बात करेंगे मुंशी प्रेमचंद की एक बहुत ही पावरफुल बल्कि दिल को झकझोर देने वाली कहानी सदगति की। तो चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की पूरी बुनियाद इसी एक सवाल पर टिकी है। अब ये कोई मामूली सवाल नहीं है, ये एक लाचार पिता की अपनी बेटी के भविष्य को लेकर जो चिंता है, जो बेचैनी है, वो है। और यही बेचैनी कहानी के हमारे मेन कैरेक्टर दुखी चमार की पूरी जद्दोजहद की वजह बनती है। तो कहानी शुरू होती है दुखी की एक कोशिश से। ये पंडित जी के पास सिर्फ एक तारीख पूछने नहीं जा रहा, नहीं, ये अपनी बेटी का भविष्य तय करने के मिशन पर निकला है। तो आखिर दुखी चमार है कौन? प्रेमचंद हमें बताते हैं कि वो एक ऐसा मजदूर है जो मानो गरीबी और मेहनत ने जिसका सब कुछ निचोड़ लिया हो। शरीर एकदम दुबला पतला, होंठ फटे हुए, नंगे पैर और आंखों में ना एक अजीब सी थकान और दर्द है। पर इन सबके बावजूद बस एक ही सपना है जो उसे जिंदा रखे हुए है, अपनी बेटी की शादी। और अब मिलते हैं कहानी के दूसरे अहम किरदार से, पंडित घासीराम। देखिए, दोनों के बीच जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है दुखी, जिसे समाज ने सबसे निचले पायदान पर धकेल दिया है, और दूसरी तरफ है पंडित जी, जिनके हाथ में धर्म और समाज दोनों की ताकत है। और यकीन मानिए, यही जो पावर का डिसइक्विलिब्रियम है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। तो होता यह है कि दुखी अपनी बेटी की शादी का मुहूर्त निकलवाने की उम्मीद लेकर पंडित जी के दरवाजे पहुंचता है, लेकिन पंडित घासीराम उसकी बात को सीधे सीधे हवा में उड़ा देते हैं। जवाब देने के बजाय एक हुक्म सुनाते हैं, पहले कुछ काम कर दे, फिर बात करेंगे। और बस यहीं से शुरू होता है शोषण का वो चक्कर जो आखिर में दुखी की जान लेकर ही खत्म होता है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां हम देखते हैं कि कैसे दुखी की वो छोटी सी उम्मीद उसी के खिलाफ एक हथियार बन जाती है। उसे एक के बाद एक ऐसे कामों में झोंक दिया जाता है जिसकी कीमत उसे अपनी जान से चुकानी पड़ती है। तो काम क्या क्या थे? पहले तो पूरे आंगन में झाड़ू लगवाते हैं, फिर उसे लकड़ी लाने के लिए भेजते हैं, और फिर आता है सबसे मुश्किल काम, एक बहुत ही मोटा और सूखा लकड़ी का लट्ठा जिसे काटना लगभग नामुमकिन है। उसे काटने का हुक्म मिलता है। सोचिए, एक भूखे प्यासे थके हारे इंसान के लिए ये सब काम क्या सितम रहे होंगे। और इस सब के बीच दुखी अपने आप को क्या समझा रहा था? बस यही कि किसी तरह ये काम खत्म हो जाए, बस पंडित जी वो शुभ तारीख बता दें, मेरी बेटी का ब्याह हो जाए, मैं ये सब सह लूंगा। असल में बेटी की शादी की यही उम्मीद उसे वो ताकत दे रही थी कि वो इस जुल्म को सहता जा रहा था, अपने शरीर की हर चीख को अनसुना कर रहा था। आप जरा सोचिए उसकी हालत के बारे में। शरीर में ताकत का एक कतरा नहीं बचा है, सुबह से पेट में एक दाना तक नहीं गया, भूख से बुरा हाल है, और ऊपर से आग उगलता हुआ सूरज। मतलब उसका शरीर अब जवाब देने ही वाला था। और फिर वो होता है जिसका डर था। कहानी अपने सबसे भयानक, सबसे दिल दहला देने वाले मोड़ पर पहुंचती है। दुखी की जिंदगी के आखिरी कुछ लम्हे। वो कुल्हाड़ी उठाता है, एक और वार करने की कोशिश करता है, और अचानक उसका सिर घूमने लगता है, मानो शरीर की सारी जान एक झटके में निकल गई हो। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, दुनिया धुंधली पड़ने लगती है। वो कुछ समझ पाता इससे पहले कि वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ता है। हाथ से कुल्हाड़ी छूट जाती है और एक पल में सब कुछ खामोश हो जाता है। बस एक धम्म की आवाज और दुखी चमार की कहानी खत्म। वो मर जाता है, बिना पानी के, बिना आराम के, और सबसे बढ़कर बिना किसी सम्मान के। एक पिता जो बस अपनी बेटी के ब्याह का सपना लेकर आया था, उसकी मौत इतनी बेबसी और जिल्लत में होती है। पर रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अब शुरू होता है। दुखी की मौत के बाद जो कुछ होता है वो शायद उसकी जिंदगी के दुखों से भी ज्यादा भयानक है। जब पंडित घासीराम को पता चलता है तो उन्हें दुखी के मरने का कोई अफसोस नहीं होता। नहीं, उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल आता है, एक समस्या। अरे, ये तो अछूत की लाश है, अब इसे कौन छुएगा? सोचिए, उनकी इंसानियत धर्म के इन खोखले नियमों के नीचे किस कदर दब चुकी थी। उनके लिए दरवाजे पर एक इंसान की लाश नहीं, बल्कि एक समस्या पड़ी थी। और जब पंडित गांव वालों को बुलाते हैं तो कोई भी लाश को हाथ लगाने के लिए आगे नहीं आता। सब एक ही बात कहते हैं, पंडित जी, हम इसे नहीं छू सकते, हम अपवित्र हो जाएंगे। मतलब ये डर इतना गहरा बैठा हुआ था कि इंसानियत पर छुआछूत का खौफ पूरी तरह हावी हो चुका था। और फिर जो होता है वो अपमान की सारी हदें पार कर देता है।
जब कोई तैयार नहीं होता तो पंडित जी खुद लाश को हाथ नहीं लगाते। वो एक लंबा सा डंडा लेते हैं और उससे दुखी के पैर में फंदा डालकर उसके शरीर को घसीटते हुए ले जाते हैं, ठीक वैसे जैसे किसी मरे हुए जानवर या कचरे को फेंका जाता है। ये सिर्फ दुखी की मौत नहीं थी, ये इंसानियत की मौत थी। और कहानी का सबसे दर्दनाक मंजर तो तब आता है जब दुखी की पत्नी झुरियां भागती हुई वहां पहुंचती है, लेकिन गांव वाले उसे अपने पति की लाश को छूने तक नहीं देते, उसे गले लगाने से रोक देते हैं, ये कह के कि वो भी अपवित्र हो जाएगी। सोचिए जरा, एक पत्नी को अपने मरे हुए पति को आखिरी बार छूने का हक भी नहीं दिया गया। समाज के नियम एक औरत के दुख से कहीं ज्यादा बड़े हो गए थे। तो अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, इसके नाम पर, सदगति। इस एक शब्द में प्रेमचंद का पूरा गुस्सा, पूरा व्यंग्य और एक बहुत तीखा सवाल छिपा है। सद्गति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है मोक्ष, एक अच्छी, एक सम्मानित मौत, उद्धार। प्रेमचंद ने बहुत सोच समझकर जानबूझकर इस कहानी को ये नाम दिया है ताकि वो समाज के पाखंड पर सबसे बड़ा तमाचा मार सकें। तो आखिर में प्रेमचंद हमें क्या बताना चाहते हैं? वो साफ साफ कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक आदमी की कहानी नहीं है, ये उस पूरे सिस्टम पर एक सीधा हमला है, जहां जाति के नियम इंसानियत से ऊपर हो जाते हैं, जहां धर्म शोषण का एक औजार बन जाता है, और जहां दुखी जैसे करोड़ों लोगों के लिए जिंदगी और मौत दोनों में सिर्फ दर्द और जिल्लत लिखी होती है। और आखिर में प्रेमचंद हम सबको एक सवाल के साथ अकेला छोड़ देते हैं। क्या इस मौत को, इस भयानक अपमानजनक मौत को सद्गति कहा जा सकता है? एक ऐसी मौत जहां न पानी मिला, न सम्मान, न दो मीठे बोल, क्या यह मोक्ष है? ये सवाल प्रेमचंद ने तब पूछा था और शायद ये आज भी उतना ही जरूरी है।